स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग लघुगणक यानी कि लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लघुगणक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ा हुआ है कि a टू द पावर यदि आपका n रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए x। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है, यानी कि घातांक रूप में, ठीक है ना। तो इसी चीज को लॉग में चेंज किया गया, यानी लघुगणक में चेंज किया गया है। तो ये बन जाता है जो हमारा बेस है, जहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे जो a है वो क्या है, हमारा बेस है, और n हमारा क्या है, पावर है। तो इसको यदि चेंज करेंगे तो हमारा ये लॉगरिथम को लिखने का ट्रेंड है ऐसे, बेस में जो बेस यहाँ पर a है, यहाँ भी बेस रहेगा, और यहाँ x है तो वो इसके डोमेन में आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पहले log ऑफ x टू दी बेस a, ठीक है ना। log ऑफ x टू दी बेस a, ठीक है। अब log क्यों जरूरत पड़ा, इससे जब काम चल जा रहा है तो फिर इसकी जरूरत क्या है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें मैं कह दूं कि 2 का पावर 2 क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा 4। यदि आपसे कोई कहे 2 का पावर -2 क्या होगा, तो आप कह दीजिए कि 1/2 का पावर 2, और ये हो जाएगा 1/4। यदि आपसे कोई पूछ दे 2 का पावर 3, तो आप बता दीजिएगा 8, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि 2 का पावर 1/3 क्या होगा, तो यहाँ पे आप अपने तरीके से, जैसे आप इसको 2 का पावर जो 3 है, इसको 3 बार गुणा करके आप 8 बता दे रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे आप 2 का पावर 1/3 शायद अपने दिमाग से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हमको कैलकुलेटर्स का यूज करना पड़ेगा या बेसिक मेथड से नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ को हल करने के लिए हमारा आ गया है लघुगणक, ठीक है ना। जहाँ पे ये हमारा, जहाँ ये सूक्ष्म तरीके का गणित का कैलकुलेशन आ गया, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आ गया, वहाँ पे हम अपने माइंड से शायद नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा आया हुआ है लघुगणक, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ लघुगणक, मतलब सूक्ष्म गणनाओं को करने के लिए हमारा लघुगणक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अब कैसे हम लोग किसी एक्सपोनेंट को कैसे लॉग में चेंज करेंगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर मान लिया लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2 बराबर 4, या यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको लॉग के रूप में हम लोग ऐसे चेंज करेंगे कि लॉग ऑफ, अब देखिए यहाँ पे बेस में क्या है, 2 है ना, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा बेस में इसके, और 8 जो आंसर आया है वो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 का लॉग फॉर्म, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको चेंज करना होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, बेस में क्या है 2 है, तो लॉग ऑफ 2 सॉरी लॉग, अब यहाँ पे आंसर क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, और बेस में क्या है 2, तो ये हो गया लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या 2। तो ये इसका क्या हो गया, लॉग फॉर्म हो गया। जैसे इसको चेंज करना है 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। तो इसको लॉग के रूप में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए बेस में क्या है 1/2, तो लॉग का जो बेस है यहाँ पे लिख देना है 1/2, और जो आंसर आया है उसको यहाँ पे लिखना है 1/4, और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो उसको लेके आ जाना है यहाँ पे, समझ। तो ये बेस में आ गया, ये जो आंसर आया यहाँ पे आ गया, और जो पावर है वो यहाँ पे इसमें आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉग का बेसिक एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें कैसे सोचते हैं, किसी बेस पे लॉग का वैल्यू निकालने के लिए कैसे सोचते हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे लॉग, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कोई लॉग 8 टू द बेस 2, तो आपको सोचना है ऐसे कि 2 का पावर क्या रख दें, मतलब ये जो 2 है बेस में, इसका पावर क्या रख दें कि 8 आ जाए। तो आप भी सोच सकते हैं कि 2 का पावर 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इस पर मैं आपको
2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो आप ऐसे सोच पाएंगे कि 2 का पावर क्या रख दे कि 8 आ जाए, 2 का पावर क्या रख दे कि 16 आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 2 का पावर यदि 4 रख देते हैं, यानी 2 का पावर 4 रख देते हैं, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए कि log का पावर, log ऑफ 32 टू द बेस, यहाँ पर रख दीजिए आप 2 ही, तो ये क्या हो जाएगा 5। तीसरा मतलब 2 का पावर क्या रख दें कि 32 आ जाएगा, यानी कि 5 रख देंगे, log ऑफ 2 और यहाँ पे 1/2। 2 का पावर क्या रख दें कि 1/2 हो जाए। तो यदि आप 2 का पावर -1 रखेंगे, देखिए 2 का पावर -1 रखने तो क्या आता है 1/2 आ जाता है, यानी कि 2 का पावर -1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा यहाँ पे चौथा देखिए log ऑफ 2 और यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर क्या रख दे कि 1 हो जाए, तो 2 का पावर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए log ऑफ 2 और यहाँ पे हो जाए 1/8, तो 2 का पावर क्या रख दें कि 1/8 हो जाए। तो इसको हम लोग सोच सकते हैं कि -3 यदि रख देंगे 2 का पावर -3, तो 1/8 वो, जैसे यहाँ पे 2 का पावर क्या रख दिया -3, तो हो गया 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या होता है 8, यानी कि 1/8, यानी 2 का पावर -3 रख दिया जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि log का जो आंसर है यहाँ पे 4 आया हुआ है, यहाँ पे 5, यानी कि log का जो मतलब आंसर जो आ रहा है n, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 0 भी आया हुआ है, यानी कि 0 भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए -3 और -1 यानी कि निगेटिव भी आया हुआ है। कहने का मतलब है कि log का जो रेंज होगा, रेंज करने का मतलब क्या क्या आंसर आ सकता है, वो आपका निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0। तो यानी कि आपका जो रेंज होगा log का, वो -∞ से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसके डोमेन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो x है और ये a है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे देखिए बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x है, इसके डिफिनीशन में भी है हेयर x हमेशा आपका जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। जो यहाँ पर x रख रहे हैं वो आपका हमेशा से आप 0 रखेंगे, और जो a है बेस में, उसको भी हमको हमेशा 1 से 0 से बड़ा रखना है, लेकिन a को जो है 1 के बराबर नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि a को 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, या x को पहले देख लेते हैं a को हम 1 क्यों नहीं रख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसको देखिए, जैसे मान लीजिए मैं a को 1 ले लिया, लेट मान लेते हैं कि a बराबर क्या है बाबू 1 है। तो जब a बराबर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 का पावर 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 का पावर 7 लिखेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब इसको आप log के रूप में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, log बेस में क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और आंसर क्या आया है 1, तो इसका मतलब हो गया पावर में जो होता है वो क्या है यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से वही log ऑफ 1 टू द बेस 1 क्या आ जाएगा 6, और इसको हम लोग यदि log के रूप में चेंज करेंगे तो log ऑफ 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू 7। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 5 बराबर है 6 के, बराबर है 7 के, जो कि वास्तव में नहीं होता है, ठीक है ना, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए हमारा a जो है वो आप 1 कभी भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग log का बेसिक जो है फॉर्मूला का है या बेसिक प्रॉपर्टी का है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ डिफिनीशन को। आपको डिफिनीशन याद रखना है, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू n। n आपका -∞ से इन्फिनिटी हो सकता है। यहाँ पे जो x है हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा, और a जो है हमेशा 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। पढ़ना यहाँ पे आप जान चुके हैं log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है log का,
वो होता है आपका कि लॉग, यदि आपका यहाँ भी ए रहे और बेस में भी ए रहे, मतलब ये दोनों सेम रहे, बेस भी और यहाँ जो इसका डोमेन है वो भी सेम रहे, यानी कि ए और ये, तो इस पर इसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये 1 का मैं ए कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें बी नंबर देखिए, लॉग टू द बेस ए और यहाँ पे मान लीजिए 1 हो, तो आपको ऐसे सोचना है कि ए का पावर क्या रख दे कि क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका 0, ठीक है ना। अब इस पे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए मैं दे दूँ कि लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, अब यहाँ दोनों सेम है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी क्या है 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लॉग ऑफ 50 और यहाँ पे लिख दूँ 1, तो यहाँ पे देखिए 50 का पावर क्या रखने की 1 हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखिए प्रॉपर्टी इसका दूसरा है, यानी कि दूसरा सूत्र का है या दूसरा गुण कह सकते हैं, ठीक ना। दूसरा है कि लॉग ऑफ, यहाँ पे यदि आपका मान लीजिए कि a हो और यहाँ पर x हो, तो इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 1/log, और यहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस में हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है ना। या इसको कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि log ऑफ x टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू दी बेस x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ a है और यहाँ a है और यहाँ x है और यहाँ x है, इसके बेस में x, इसके बेस में a, इसके बॉडी में x और यहाँ पर a, तो ये दोनों का वैल्यू अगर मल्टीपल में हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया लॉग ऑफ, यहाँ पे दे दिया 10 और यहाँ पे दे दिया 100, तो यदि आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे कि 10 का पावर क्या रख दे, 100 का पावर क्या रखने की 10 आ जाए, तो क्या कीजिए इसको ऐसे चेंज कर दीजिए 1/log ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए 10, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और यहाँ पे लिख दीजिए क्या 100, तो 10 का पावर क्या रख दे कि 100 आ जाए, यानी इसका वैल्यू जो है क्या होगा, 10 का पावर क्या रखेंगे कि 2 आ जाएगा, 10 का पावर क्या रख देंगे कि 100 आ जाए, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 1/2। तो ये हमारा लॉग का दो फॉर्मूला हो गया, एक दोनों यहाँ पे सेम रहे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे x रहे और बेस में a रहे तो इसको आप अपनी सुविधा अनुसार इंटरचेंज कर सकते हैं, और बेस में x बना लीजिए 1 करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इसका, तीसरा प्रॉपर्टी होगा देखिए यहाँ पे कि लॉग हो, यहाँ पर बेस है और यहाँ पे मान लीजिए आपका x टू द पावर मान लीजिए m है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x टू द पावर m है ना, तो लॉग किसी को अपने सिर पे नहीं रखता है, ये लॉग बहुत ही कहे तो लॉग जो है किसी को अपने सिर पे नहीं रखता है, तो इसको क्या करेगा ये m को नीचे लिख देगा, तो हो जाएगा आपका m log x टू द बेस a, ये m आ गया क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ये a नंबर है। अब b नंबर में देखिए log a टू द पावर log ऑफ x और a टू द पावर बेस में a टू द पावर क्या रहे n रहे, तो ये देखिए यहाँ पर बेस का पावर n है ना, यहाँ पर क्या है बेस का पावर n है, तो ये 1/n हो जाता है, 1/n log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है ना। और इसमें c नंबर फॉर्मूला देखिए log ऑफ, यदि यहाँ x टू द पावर m रहे और यहाँ a टू द पावर क्या रहे n, तो ये हो जाएगा आपका m ऊपर में तो m ऊपर रहेगा, n नीचे है तो नीचे m/n log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका x और यहाँ पे इसमें a, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल में इधर एग्जाम्पल इधर लिख दे रहा हूँ, तीनों पे एक एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया log ऑफ, यहाँ पे बेस में 5 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए ऐसे बना दीजिए log ऑफ 5 टू द पावर 2 और यहाँ पे बेस में 5। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 का पावर क्या रख दे कि 25 आ जाए, वैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करना है तो मैं आपको बताता हूँ। 5 टू द पावर का आ गया 2, अब ये 2 आ जाएगा नीचे 2 और log 5 और यहाँ पे 5,
अब अभी मैं बताया हूँ पिछले प्रॉपर्टी में कि यहाँ पे जब दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर बी देखिए, इसमें इसका एग्जाम्पल 2, जैसे लॉग ऑफ यहाँ पर मान लीजिए 125 रहे और यहाँ पर हो जाए आपका 5, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि लॉग ऑफ 5 और 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, मतलब बेस में जो 5 है उसका पावर क्या लिख दिए 3 लिख दिए, तो ये 3 बेस का पावर है तो वो 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 5 और यहाँ पे 5, और ये दोनों सेम है 5 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/3 × 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। अब सी नंबर देखिए, यदि मान लीजिए इस तरह से आपको दे दें लॉग यहाँ पे 25 और यहाँ पे 125, मतलब यहाँ 25 और यहाँ 25, अब तो यहाँ पे आप नहीं सोच पाएंगे कि 125 का पावर क्या रख दें कि 25 हो जाए, नहीं सोच पाएंगे, तो इसको ऐसे कर दीजिए लॉग 5 का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे 5 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए पावर में m है तो वो ऊपर m हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए n है तो यहाँ पे क्या है पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैं A B C करके तीनों लिखा हूँ क्योंकि तीनों एक ही से संबंधित है, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसका बना के कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, ठीक ना। लॉग ऑफ यहाँ पे 32 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60, ठीक है ना। इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का है लॉग ऑफ, यहाँ बेस में a पहले दे दीजिए और यहाँ मान लीजिए कोई दो संख्या हो m × n, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ m और टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, यानी कि ये l है, 10 मत समझ लेना, 10g कभी वो समझ लेता है, 10g नहीं है, लॉग है LOG, लॉग ऑफ m × n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, ठीक है ना। यहाँ पे यदि 3 संख्या है, मतलब लीजिए a b c हो, यहाँ मान लीजिए a b c या 3 नंबर हो तो 3 बार ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार और ये फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें का ये a हो गया। b नंबर देखिए, यदि यही डिवाइड में रहे लॉग ऑफ m अपॉन में n टू द बेस a, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ a टू द बेस n, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। एक इसमें एक और मैं बता देता हूँ आपको, सी नंबर में लॉग ऑफ, यदि मान लीजिए कोई हमारा बेस है a और इसका पावर है लॉग और फिर टू द बेस a और यहाँ पे आपका है x, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेस में पहले a है, फिर जो a का पावर है वो लॉग ऑफ x टू द बेस a है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये a और a है ना, तो ये कैंसिल हट जाएगा, वो केवल आपको बचेगा x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इतना चीज समझ गए, ये हमारा टोटल प्रॉपर्टी हो गया लॉगरिथम का। अब इस पे आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ वैल्यू बता देता हूँ ताकि उस पर हम लोग लॉग में उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन कर सकें, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि लॉग ऑफ, मान लीजिए आपको बेस 10 में हो और यहाँ पे 2 हो, तो log 2 का वैल्यू जो है आपका होता है वो 0.301 होता है, और log ऑफ 10 टू द बेस, log ऑफ 3 टू द बेस 10 इसका वैल्यू होता है 0.477, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यू को याद रख रहे हैं केवल ताकि इस पर कुछ जैसे हम लोग का क्वेश्चन होगा तो इसके आधार पे सॉल्व हम लोग कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया इसमें कि log ऑफ 6 का वैल्यू फाइंड कीजिए बेस 10 पे, तो यहाँ पे देखिए हमको 2 और 3 का मालूम है ना, तो इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 2 × 3 टू द बेस 10 लिख सकते हैं।
अब इसको क्या कीजिए, m इंटू एन वाले फॉर्मूले पे इसमें देखिए m इंटू एन तो क्या हो जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो इसको तोड़ दीजिए आप, log टू द बेस 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से देखिए यहाँ पे log 2 का वैल्यू यहाँ पे मैं बताया हूँ 0.301 और प्लस इसका 0.477। तो ये आपका हो जाएगा दोनों मिलके 8 और ये 7 और ये 7 और ये 0 पॉइंट, तो हो गया आपका आंसर 0.778, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए आपको log ऑफ 5 का वैल्यू पूछ दिया आपसे बेस 10 पे, तो आप क्या कीजिए इसको, अब देखिए 5 का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हमको 2 और 3 का मालूम है, 6 का भी मालूम है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस 5 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10/2 टू द बेस 10। अब ये हो जाएगा, अब देखिए ये m/n फॉर्म में हो गया ना, m/n में, तो इस फॉर्मूला से m माइनस क्या होता है, n हो जाता है। तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10। अब यदि इसको लिख के हम लोग हटाएंगे तो 10 का, ये दोनों देखिए सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा आपका log 2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ 0.301, तो जाएगा 0.301 और यहाँ से ये घटा लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 699, 0.699। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस पे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन में कि 5 का पावर log ऑफ 10 टू द बेस यहाँ पे 5, तो देखिए बेस में यहाँ पे 5 है, 5 का पावर log ऑफ 10 टू द बेस 5, तो ये 5 है सब हट जाएगा, आपका केवल इसका आंसर हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और प्रॉपर्टी बचा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको हटाइए, अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही जानदार एवं शानदार प्रॉपर्टी इसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पांचवा प्रॉपर्टी होगा ये log ऑफ a दे दिया, यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पे b कर दीजिए, यहाँ पर a। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे 5, तो क्या कीजिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ठीक है ना, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। अब यहाँ पे जो बेस है ना, आप अपने मन से अपने सुविधा अनुसार कोई भी संख्या आप बेस में ले सकते हैं, लेकिन वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में समझिए कि मान लीजिए आपको दे दिया log ऑफ 3 टू द बेस 2, इसका वैल्यू आप बताइए, log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो आप यहाँ पे 2 का पावर क्या रखेंगे, 3 आ जाएगा, ऐसे तो सोच नहीं पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, हमको इन दोनों का वैल्यू मालूम है, log ऑफ 2 टू द बेस 10 पर मालूम है 0.301 और log ऑफ 10 टू द बेस log ऑफ 3 टू द बेस 10 इसका वैल्यू 0.477, ये हमको मालूम है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 अपॉन में log ऑफ 2 और बेस। अब देखिए चूंकि हमको 10 वाला वैल्यू मालूम है बेस 10 पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 और यहाँ पे लिख दीजिए क्या 10, तो log 3 का 0.477 और यहाँ पे log 2 का 0.301। तो ये आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आपका 1.5 और इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2 के आसपास में लगभग आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा log का सभी प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग देखेंगे log के टाइप्स क्या होता है, ठीक है ना। log का टाइप्स और log का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब जो log है ना, ये एक साइंटिस्ट है हमारे जॉन नेपियर, ठीक है ना, बाई JOHN, जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये जो हमारा लघुगणक है या लॉगरिथम है वो दिया गया था, ठीक है ना। इसमें log जो है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं
कॉमन लॉग और दूसरों को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, ठीक है ना। दूसरे को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग में क्या होता है, जब आपका बेस जो है ना, बेस जो है वो 10 फिक्स कर दिया जाए और इसमें बेस आपका क्या हो जाए, लॉग का बेस जो है वो ई को फिक्स कर दिया जाए। अब ई क्या है, जैसे पाई एक हमारा कांस्टेंट है ना 3.1415, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा ई जो है ना, ये भी एक कांस्टेंट है 2.71818381, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 2.7 यहाँ पे 2.73 इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो जब बेस 10 कर देंगे या और कोई संख्या हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉग। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए लॉग ऑफ 5 और यहाँ पे क्या दीजिए बेस, तो ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग है। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, बेस में क्या है 10, तो ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग है। अब नेचुरल लॉग में क्या होता है, इसको देखिए लिखने का एक ट्रेंड ऐसे है, बेस में 10 हो गया या केवल लॉग यहाँ पे लिख दें लॉग ऑफ x, तो आपको समझ जाना है कि बेस में क्या है 10 है। हमेशा बेस में क्या रहता है 10 रहता है, ठीक है ना। जब कुछ नहीं लिखा रहा हो तो 10 हो, ठीक है ना। अब इसमें यदि इसको नेचुरल लॉग को हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस e, या इसी को कहीं कहीं किताब में ln x, कहीं कहीं क्या हर जगह ln x ही लिखा जाता है। तो यदि कभी आपसे कोई पूछ दे log x और ln x, log x और ln x में क्या अंतर है, तो log x में आप बताएंगे कि इसका बेस 10 होता है, इसका बेस क्या है 10 है, यानी कि ये बेस 10 पर डिफाइंड है। और ये जो ln x है इसका बेस क्या होता है e होता है। अब इसी में l से लॉगरिथम, n से नेचुरल, इसी को शॉर्टकट में ln x जो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम लोग इसमें ग्राफ का बात कर लेते हैं, ठीक है ना, लॉग के ग्राफ का। अब लॉग में कुछ ग्राफ देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ खींचिए, और आपको दे दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ खींचिए। यहाँ पे a आपको दे दिया ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे आपको जो a है वो 0 से 1 के बीच दे दिया। देखिए जो a होता है हमारा बेस जो होता है वो तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 नहीं है और यहाँ भी नहीं, यहाँ 1 से बड़ा कर रहा है, यहाँ पे 0 और 1 के बीच का रहा है, ठीक है ना। तो इसका देखिए जो लॉग का हमारा ग्राफ होता है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। पहले मैं इसको बता रहा हूँ लेकिन यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लॉग बेस में क्या लेना है 0 से 1 के बीच, यहाँ मान लीजिए आप ले लिए 0.5 और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1, x का क्या रख दिए, ये x एक्सिस हमारा हो गया और ये y एक्सिस, ठीक है ना। ये y इक्वल टू हो गया आपका log ऑफ 1 और बेस में क्या है 0.5, 0 और 1 के बीच में है, और जो x रखे हैं वो हमारा 1 रखे हैं, यानी 1 पे मतलब 0.5 का वैल्यू क्या रख दे कि 1 आ जाए, यानी 0 रखना पड़ेगा। यानी कि x बराबर 1 पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है 0, यानी x बराबर 1 कहाँ है, कहीं इधर होगा, और ये पॉइंट हमारा होगा 1,0, यानी ग्राफ आपका किस तरह जाएगा 1 से होके x बराबर 1 पे होके जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यदि आप 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1 रख दीजिए। अब देखिए 0.2 मान लीजिए, यहाँ पे 0.5 का क्या वैल्यू रख दें, मतलब पावर में क्या रख दें कि वो वैल्यू घट जाए। अब देखिए चूंकि दशमलव में है ना, दशमलव में है 0.5 यानी 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई भी संख्या होगा उसका पावर यदि 1 से बड़ा रखिएगा 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 से बड़ा कोई वैल्यू रखिएगा तभी उसका वैल्यू घट सकता है, नहीं तो अन्यथा उसका वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रख दे रहा हूँ, तो इसको गुणा करें तो वो और क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे यदि 0 पॉइंट क्या है 2 है, यानी वैल्यू उसका घट रहा है ना, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से क्या होगा बड़ा। यानी कि y का वैल्यू जो है x बराबर 0.2 के लिए x बराबर 0.2 कहाँ होगा, इसके कहीं बीच में होगा, इसके कहीं बीच में उसका वैल्यू जो है y का वैल्यू जो है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी 1 से बड़ा कहीं इधर होगा, 1 से बड़ा कहाँ होगा कहीं इधर। तो इधर कहीं ग्राफ मान लीजिए हमारा ऐसे आके मिलता है, और मिलता क्या है ऐसा ही इसका ग्राफ होता है, ठीक है ना। इधर से ये डिक्रीज करता है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि y बराबर x बराबर y लाइन जो है हमारा ना, ये y जो एक्सिस है उसके साथ मिलने को होता है लेकिन कहीं मिलता नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ ही ऊपर रहता है लेकिन कभी भी इसमें टच नहीं करेगा, और यहाँ पे नीचे 1 को काटेगा x एक्सिस पर
एक्स एक्सिस पर 1 पे, एक्स एक्सिस को 1 पे ये काटेगा और नीचे ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, यहाँ पे मतलब घट रहा है ग्राफ इसका, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम इसका, जब हमारा ए जो है 1 से बड़ा है, तो ए 1 से बड़ा है तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए ए को 1 से बड़ा कोई ले लीजिए, संख्या 2 ले लीजिए, और 2 का पावर अपने मन से अब रख के हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 का पावर यदि आप क्या रख दीजिए 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे लॉग में ही लिखिए, लॉग बेस में 2, और यहाँ पे ये y ना है, और यहाँ पे आप क्या रख रहे हैं x एक्सिस का वैल्यू रखिए। x का वैल्यू यदि वहाँ पे 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1, यानी 1 पे क्या मिलेगा 0, यानी ये पॉइंट हो गया 1,0, यानी ये जो log ऑफ x टू द बेस a है, a से बड़ा के लिए हमारा जो ग्राफ होगा ना वो x एक्सिस को 1 पे काटेगा। कहाँ काटेगा 1 पे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम 1 पे तो चेक कर लिए कहाँ पे कट रहा है। अब 1 से एक छोटा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 1 से छोटा वैल्यू मान लीजिए ये 1/2 हो गया, 1/2। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 2 का पावर क्या रख दे कि 1/2 आ जाए, यानी कि -1 क्या रखना पड़ेगा -1, यानी कि इस मतलब जगह के लिए, मतलब 0 से 1 के बीच, यानी कि x रख रहे हैं 1/2, तो हमारा वैल्यू क्या रहा है निगेटिव, यानी कि y का ग्राफ कहीं इधर रहेगा, ठीक है ना, इधर कहीं निगेटिव मिलेगा। और 1 से बड़ा यहाँ पे रखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 4 रख दिए, तो 2 का पावर क्या रख देंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 4 पे हमको क्या मिल रहा है 2, यानी कि इधर के लिए हमारा ग्राफ ऊपर मिल रहा है और नीचे के लिए, इस साइड के लिए नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ जब खींचते हैं ना तो ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको ग्राफ, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। ग्राफ कहीं भी आप देखिए कॉन्टिन्यूअस है, संतत है, ठीक है ना, और संतत है तो डिफरेंशियल भी ये ग्राफ हमारा होगा, यानी अवकलनीय भी होगा, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बस कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज पड़ जाएगा, ग्राफ की भी यूज पड़ती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें जो है इसका ग्राफ भी हो गया, ये सब भी हो गया। एक दो में थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, उसके बाद हम लोग आगे इसको वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम देखिए, अब प्रॉपर्टी खत्म हो गया, यह है हमारा प्रॉब्लम्स, लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर मान लीजिए साइन एक्स दे दिया, यहाँ पे दे दिया कॉस एक्स, बराबर मान लीजिए आपको दे दिया 1, बराबर क्या दिया है 1, और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है ना x का वैल्यू बताइए, कि x का वैल्यू क्या कीजिए बताइए, जबकि हमारा x आपको लेना है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको इसमें कैसे सोचना है कि cos x का पावर क्या रख दे कि sin x आ जाए। तो आप देखिए, देखिए cos x और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो cos x का पावर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा sin x। तो इसको यदि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इसका पावर 1, तो वही। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में किस एंगल पे साइन और cos बराबर होते हैं, तो इसको आप चाहें तो इधर लेके आ सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बराबर साइन थीटा साइन x बाई cos x, तो ये कट हो जाएगा पर का 10x बराबर 1, तो 10x 1 किस पे होता है 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे मान लीजिए दिया लॉग ऑफ, फिर लॉग ऑफ, फिर मान लीजिए आपको लॉग ऑफ x टू द बेस 3 बराबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लॉग 3 बार यूज हो गया, मतलब इस लॉग के अंदर में ये है और इस लॉग के अंदर में ये है और इस लॉग के अंदर में ये x है, ठीक है ना। तो हमको कैसे सोचना है कि इस 3 का पावर क्या रख दें कि 1 आ जाए, नहीं सॉरी 3 का पावर क्या रख दें कि ये पूरा वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, ये पूरा वैल्यू आ जाए। तो 3 का पावर यहाँ पे क्या है 1 है ना, 3 यहाँ पे आंसर क्या है 1 है, तो 3 का पावर 1 रखने पे क्या आ जाएगा हमको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। तो लिखेंगे लॉग ऑफ
log ऑफ x टू द बेस 3 यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 3 का पावर 1 के, 3 का पावर 1, ये जो 3 है इसका बेस बन गया, ये पावर हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 है ना, 3 का पावर क्या रख दें कि log ऑफ x टू द बेस 3 आ जाए, यानी कि इस 3 का पावर ये वाला 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा log ऑफ, इसको लिखे यहाँ पे 3, log ऑफ x टू द बेस 3 बराबर, अब ये 3 का पावर में ये चल जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 होता है, अब 3 का पावर 3 कितना होता है बाबू 27। अब फिर वैसे ही सोचना है, जैसे देखिए यहाँ पे x है ना, यहाँ बेस में a है और ये n है, तो a का पावर क्या हो गया n, ये a है और ये n है, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, इसका बेस का ये पावर हो गया। तो उसी तरह 3 का पावर क्या हो जाएगा 27, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा 3 का पावर 27। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे दिया है log ऑफ टू द बेस 10 और यहाँ पर दिया है 1/2 प्लस log ऑफ 2/3 प्लस log ऑफ 3/4 टू द बेस 10 डॉट 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 log ऑफ 9/10 इज इक्वल टू क्या, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है डॉट 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 है, और यहाँ पे 9/10 है, यानी उसके पहले एक जगह 8/9 भी आया होगा, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और चौथा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 ऑफ 89 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालना होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। चार क्वेश्चन हो गया। एक इसका वैल्यू आप निकालिएगा 5वां, log ऑफ बेस 10 और 15, ठीक है ना। log का प्रॉपर्टी यूज करके जो वैल्यू मैं आपको अभी बताया था, यहाँ पे log 2, 3 का, 5 का भी निकाला था, 6 का भी निकाला था, उसी का यूज करके इसको बनाइएगा, ठीक है। log ऑफ 25 टू द बेस 10, इन दोनों का वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक मैं आपको और प्रॉपर्टी बताता हूँ कि कैसे जो है, जैसे आपको मैं अभी बताया कि 2 लॉग के प्रकार होते हैं, कॉमन लॉग और एक नेचुरल, ठीक है ना। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कैसे चेंज करेंगे एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेस में 10 दे दिया और यहाँ पर x, और ये बराबर दे दिया log ऑफ e, और यहाँ पर क्या दे दिया x, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या रिलेशन होगा दोनों में, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या है, बेस 10 है और यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे बेस में क्या है e है और यहाँ पे क्या है x है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या है k है। कभी कभी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी इसका यूज पड़ जाता है, बेस 10 को हम लोग बेस e में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है e है। तो हम लोग चाहें तो इसको उधर लेके चले जाएंगे ना, यहाँ पे कांस्टेंट एक के दे दीजिए, इसको यदि आप उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10 अपॉन में log ऑफ x टू द बेस e। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, तो इनको आप ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दीजिए। इसको यदि नीचे लेके आएंगे तो जाएगा log ऑफ 10, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा log ऑफ ये क्या हो जाएगा, वो तो नीचे आ गया, सॉरी यहाँ पे e रहेगा, ये ऊपर गया तो e, और यहाँ पे ये नीचे आएगा तो यहाँ पर x और यहाँ पर बेस में 10। इसको यदि आप सॉल्व कर जाएंगे तो हो जाएगा log ऑफ
ई और यहाँ पर 10। इसका वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 1 से क्या होगा, छोटा। इसका वैल्यू चूँकि यहाँ पर देखिए ई है और यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसका वैल्यू कम करने के लिए 10 का पावर जो है 1 से छोटा ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो इसका वैल्यू ई होगा। ई मतलब 2.73। तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं कि के का जो वैल्यू होगा ना वो आपका यही तो के है, ये के है, के का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो 1 से छोटा होता है और जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना तो इसका वैल्यू 1/2.3 आता है, ठीक है ना। तो के का वैल्यू आपका इसके बाद सॉल्व करने पे आता है 1/2.303, मतलब के का वैल्यू होता है 1/2.303 और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, करने का मतलब है कि ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ x to the base 10, ये इंटू में हो जाएगा आपका, ओहो सॉरी उधर गया तो हो जाएगा 2.303 log ऑफ x to the base 10 इज इक्वल टू log ऑफ x to the base e। यानी कि आपको आपको नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाना है या कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है 2.303 इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।